हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्टेक्स मोशन। देखिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्टेक्स मोशन होता क्या है। अब जानते हैं वर्टेक्स मोशन हमको दो तरह से होता है, फोर्स वर्टेक्स मोशन और होता है आपका फ्री वर्टेक्स मोशन। समझिएगा, सबसे हम पहले पर समझते हैं कि वर्टेक्स मोशन क्या होता है। वर्टेक्स मोशन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स मोशन हो जाएगा, ठीक है। और वर्टेक्स मोशन क्या होता है, अब कोई फ्लूइड है, अभी तक हम देख रहे थे फ्लूइड क्या हो रहा था भाई, बह रहा था, है ना। और फ्लूइड क्या हो रहा था आपका, फ्लो हो रहा था। लेकिन जब फ्लूइड क्या होता है, एक कर्व पाथ, फ्लूइड क्या हो रहा है, जैसे कर्व हो गया, फ्लूइड क्या हो रहा है भाई, बह रहा है इधर से लेकर उधर तक, कर्व पाथ है। या फिर आ जाए आपका एक सर्कुलर पाथ, फ्लूइड क्या हो आपका कर्व पाथ पर बहे या फिर किस पर बहे, एक सर्कुलर पाथ पे। यानी कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ में फ्लूइड का घूमना वर्टेक्स मोशन कहलाता है। कर्व पाथ, कर्व क्या है भाई, कर्व क्या है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ पर फ्लूइड का घूमना वर्टेक्स मोशन कहलाता है। अब ये फ्लूइड घूम रहा है तो वर्टेक्स मोशन जो है वो इरोटेशनल हो सकता है, क्या हो सकता है, इरोटेशनल हो सकता है या फिर रोटेशनल हो सकता है कि नहीं, क्या हो सकता है आपका, इरोटेशनल या रोटेशनल हो सकता है ना। तो देखिए, कर्व पाथ में फ्लूइड का घूमना क्या कहलाता है आपका, वर्टेक्स मोशन। लेकिन ये वर्टेक्स मोशन जब आप जानते हैं कि रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो कब मिलता है, जब फ्लूइड कहाँ घूमता है। अब जानते हैं रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो कहाँ मिलता है, जब फ्लूइड क्या होता है, घूमता है। जब फ्लूइड क्या होता है आपका, वेट ए मिनट, हाँ, क्या कर रहे हैं कि जब फ्लूइड घूमता है, वही फ्लूइड किसी कर्व पाथ पे घूमेगा, वहीं क्या मिलेगा आपका, रोटेशनल फ्लो मिलता है और इरोटेशनल फ्लो मिलता है। तो रोटेशनल इरोटेशनल आपको पता क्या है, जब फ्लूइड क्या है अपने मास सेंटर के अबाउट, अपने मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए कर्व पाथ को ट्रेवल करते हैं तो उसे कहते हैं रोटेशनल फ्लो। और जब फ्लूइड बिना अपने मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए ही कर्व पाथ को ट्रेवल करते हैं तो उसे कहते हैं इरोटेशनल फ्लो, हम जानते हैं। तो समझिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्टेक्स मोशन होता है वो कैसा होता है, रोटेशनल होता है कि रोटेशनल। पहला क्वेश्चन यही से बन जाएगा, तो क्या कहेंगे कि रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल होता है। जो वर्टेक्स मोशन होता है वो कितने तरह से होता है आपका, वर्टेक्स मोशन दो तरह से होता है आपका। वर्टेक्स मोशन कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला होगा आपका फोर्स वर्टेक्स मोशन, क्या हो जाएगा आपका, पहला होगा फोर्स वर्टेक्स मोशन और दूसरा क्या होता है आपका फ्री वर्टेक्स मोशन। दूसरा क्या होता है आपका फ्री वर्टेक्स मोशन। क्या होता है आपका फोर्स वर्टेक्स मोशन और क्या होता है आपका फ्री वर्टेक्स मोशन। देखिए, नाम से ही लग रहा है आपको, नाम यानी इसमें फ्लूइड क्या होगा, इसमें फ्लूइड किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा, किसी सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो किसी बाहरी फोर्स के द्वारा उसको घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा भाई, किसी बाहरी फोर्स लगा करके, कोई बाहरी फोर्स लगा करके उसको घुमाना पड़ेगा, तभी तो इसका नाम है फोर्स वर्टेक्स मोशन। क्या है कि कोई फ्लूइड है उसको हम बाहर से क्या देंगे, एनर्जी देंगे, बाहर से टार्क देंगे, बाहर से क्या देंगे, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो घूमेगा। तो सर्कुलर पाथ पे घूमना है, कहाँ घूमना है आपका, सर्कुलर पाथ पे, तो उसे हम कहेंगे क्या, फोर्स वर्टेक्स मोशन। फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या होता है, नाम से लग रहा है फ्री। पहला हम बताए कि भाई फ्लूइड पे फोर्स लगाकर घुमाएंगे, तो दूसरा में क्या होता है कि उस पर फोर्स नहीं लगाना है, ड्यू टू इंटरनल एक्शन ऑफ, है ना, ड्यू टू इंटरनल एक्शन। क्या हो जाएगा आपका, अपने अंदर, है ना, अपने अंदर के इंटरनल एक्शन के कारण जब बिना फोर्स लगाए फ्लूइड एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसे कहते हैं फ्री वर्टेक्स मोशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्री वर्टेक्स मोशन। समझिएगा, है ना। अब समझना है कि फोर्स वर्टेक्स मोशन क्या होता है और फ्री वर्टेक्स मोशन क्या होता है, समझिए। अब हम अच्छे से समझेंगे फोर्स वर्टेक्स मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स वर्टेक्स मोशन को, ठीक है। किसको समझेंगे, फोर्स वर्टेक्स मोशन। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, फोर्स वर्टेक्स मोशन। तो देखिए, फोर्स वर्टेक्स मोशन यहाँ मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका फोर्स वर्टेक्स मोशन। क्या है कि इन फोर्स वर्टेक्स मोशन,
क्या आ रहा है आपका, इन फोर्स वर्टेक्स मोशन द फ्लूइड पार्टिकल मूव्ड अराउंड ए सर्कुलर पाथ। तो इतना तो हम बता ही चुके हैं भाई कि क्या है कि फोर्स वर्टेक्स मोशन में क्या है कि पार्टिकल मूव करता है अराउंड ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ मूव करता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर हमको एक टॉर्क मिलेगा, अभी देखेंगे क्या लिखा है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल टॉर्क वाइल, जिसके कारण रोटेटिंग करता है अबाउट ऑन मास सेंटर, है ना, अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेटिंग करते हुए ट्रेवल करता है। यानी यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स वर्टेक्स मोशन किस तरह का रोटेशन करता है, किस तरह का फ्लो है, रोटेशनल है कि इरोटेशनल है ना। हम यहीं से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कि जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है वो इरोटेशनल फ्लो होता है कि रोटेशनल फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ से लिख रहा है ऑन मास सेंटर, अपने द्रव्यमान केंद्र के अबाउट घूमते हुए रोटेट करेगा, है ना, इसे हम कहते हैं क्या, रोटेशनल फ्लो। यानी हम कह सकते हैं कि जो जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है वो किस तरह का फ्लो है, तो रोटेशनल फ्लो है। और किस तरह का फ्लो है, फोर्स वर्टेक्स मोशन किस तरह का फ्लो है, रोटेशनल है कि इरोटेशनल है। तो हमको डेफिनेशन से पता चला है कि फोर्स वर्टेक्स मोशन किस तरह का फ्लो है, आपका इरोटेशनल है। कैसा है आपका, इरोटेशनल। ठीक है, समझिएगा समझिएगा। एक क्या है आपका, अरे बचपन में आप लोग किए होंगे सब काम। कौन सा काम भाई, एक क्या है, कोई टब है, एक क्या है, कोई टब ले लीजिए, मिक्सिंग मशीन लीजिए जिसमें जूस वगैरह मिक्स किया जाता है, ये हो जाएगा इसका फ्री सरफेस। मान लेना कि जिसमें फ्रूट वगैरह मिक्स किया जाता है ना, मिक्सिंग मशीन है, ठीक है, जिसमें फ्रूट वगैरह मिक्स किया था वही मान लीजिए। ये क्या है भाई, कोई लिक्विड है, यानी फ्री सरफेस मिल गया। देखिएगा इस पे क्या होगा, इस पे क्या लगाएंगे, इस पे एक टॉर्क लगाएंगे, इस पे एक फोर्स लगाएंगे, इसको इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट करके एनर्जी देंगे, फोर्स देंगे, जिससे टॉर्क मिलेगा और ये इसके अबाउट घूमेगा। ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी के अबाउट क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। अरे मिक्सिंग मशीन में तो ये करते हैं, मिक्सर मशीन में जिसमें जूस वगैरह बनाया जाता है, तो बीच में रहता है, उसी को क्या करते हैं, उसी के अबाउट उसको घुमाते हैं। जब घुमाएंगे तो होगा क्या, जब इसको घुमाएंगे मेरे लाल, तो ये होगा, क्या होगा सर, ऐसा हो जाएगा। देखिए जब घुमाएंगे इसको ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी ए हाँ देखिएगा कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। अब समझिएगा, अब समझिएगा एंगुलर वेलोसिटी अभी भी इसी के अबाउट तो घुमाते हैं। ऐसा तो देखे होंगे ना आप लोग मिक्सिंग मशीन में, अब भले अंदर न घुस के देखे होंगे लेकिन घुमाते घूमते हुए तो देखे होंगे। अपने घर में मसाला को पीसते होंगे तभी इसे देखते होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें इस बिंदु पे हम दो सॉरी इसमें हम इस फ्लूइड में एक फ्री सरफेस ही है, एक क्या है आपका, फ्री सरफेस ही है, ऐसा हो जाएगा। यदि इसके बीच में दो बिंदु ले रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ये देखिएगा बिंदु ए है, एक क्या है आपका बिंदु बी। बताइएगा फ्री सरफेस से दोनों की ऊंचाइयां क्या है, सेम है। फ्री सरफेस से दोनों की ऊंचाइयां क्या है आपका, सेम है। फ्री सरफेस से दोनों की ऊंचाइयां ए और बी की ऊंचाइयां सेम है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, जो पी ए ना प्रेशर दोनों पे क्या मिलेगा आपका, सेम मिलेगा। यानी पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी। पी ए किसके बराबर हो जाएगा, आपके पी बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो ए और बी बिंदु हैं फ्री सरफेस से उसकी ऊंचाइयां क्या है, सेम है। और प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है भाई, रो जी एच। किसी एक फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट है, जी तो यही है, एच दोनों के लिए सेम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये बात याद रखिए। लेकिन इसी बिंदु को देखिएगा, इसी बिंदु को हम इसमें बना रहे हैं, यही बिंदु है ना ए और बी, देखिएगा यही बिंदु को हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं, इसी बिंदु को, ठीक है। इसी बिंदु को जब वहां हम बनाएंगे, देखिएगा इसी बिंदु को हम यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा बिंदु ए और ये हो जाएगा आपका बिंदु बी। क्या हो जाएगा, बिंदु ए मिलेगा और बिंदु बी मिलेगा, ठीक है। अब इसकी फ्री सरफेस से ऊंचाई देखिए, तो इसकी फ्री सरफेस से ऊंचाई, तो कहेंगे सर इसकी फ्री सरफेस से ऊंचाई मान लीजिए h1 है। कितना मान ले रहे हैं भाई, हम मान ले रहे हैं h1 है, ठीक है। और बिंदु बी की फ्री सरफेस से ऊंचाई क्या है, बिंदु बी की फ्री सरफेस से ऊंचाई क्या है आपका, h2 है। बिंदु बी की फ्री सरफेस से ऊंचाई क्या है, h2 है। जिससे हम कह सकते हैं हम एक बात निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि जो पीबी होगा ना मेरे लाल, वो अधिक होगा पीए से। क्यों, क्योंकि h2 का मान अधिक है h1 से।
ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा होगा ही। जो पीवी होगा उसकी क्या है, पीवी की आपकी क्या है, पीवी यानी प्रेशर, प्रेशर एट बिंदु पी बी क्या है आपका अधिक है, किससे अधिक है भाई, ए से, पीए से क्या है आपका पीवी का मान अधिक है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, हाँ इसमें ए है ओमेगा, ओमेगा क्या है अभी आगे आएगा ओमेगा, ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहते हैं मेरे लाल, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों में यदि हम प्रेशर डिफरेंस निकालें, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस निकालें, ए और बी में प्रेशर डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा आपका पीबी अधिक है ना, पीबी क्या है आपका अधिक है, क्या है पीबी क्या है हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रोजी जेड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको जेड ऊंचाई, जेड क्या है भाई ए, जेड मतलब ए ऊंचाई, जेड मतलब ए ऊंचाई, यही तो मिलेगा हाइट का डिफरेंस। एच को हम किससे दिखाएं जेड, और इसमें जेड हमको क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा, जेड क्या करना पड़ेगा हमको ज्ञात करना पड़ेगा। बताइए अभी तक समझ आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी में अभी बहुत कुछ बताना है, अभी इसी में हमको बहुत कुछ बताना है। चलिएगा अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब देखिएगा पीए और पीबी, पीए और पीबी, पीए और पीबी, पीए पीबी से सॉरी कम कैसे है, या हम कहते हैं कि जो पीबी है वो पीए से अधिक कैसे हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ एक रेडियल डिस्टेंस मिलेगा, ए वाला रेडियल डिस्टेंस है आपका r1, इसके सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका r2, क्या हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस r1 और रेडियल डिस्टेंस क्या मिलेगा आपका r2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा हम कह रहे हैं यहाँ देखिए सेंटर लाइन से r1 रेडियल डिस्टेंस, r2 रेडियल डिस्टेंस। तो एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन ऐसे आएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, ये तो बच्चा जानता है, आएगा कि हाँ देखिए हम जो बता रहे हैं समझिएगा कि जैसे जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, मतलब डायरेक्ट आएगा कि रेडियल डिस्टेंस बढ़ने से क्या आएगा कि रेडियल डिस्टेंस बढ़ने से जो आएगा उसी को हम लिख रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है आपका प्रेशर का मान क्या होता है आपका बढ़ता है, प्रेशर भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, रेडियल डिस्टेंस बढ़ने से प्रेशर भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको सुनिएगा कि रेडियल डिस्टेंस के बढ़ने से हाइट बढ़ता है, हाइट के बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रेडियल डिस्टेंस जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट का मान क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो रेडियल डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हाइट का मान बढ़ता है, और हाइट का मान बढ़ने की वजह से क्या होता है आपका प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। यानी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि जो प्रेशर होता है ना वो आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है इंक्रीज होता है। इस बात को याद रखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट क्या है कि जो प्रेशर होता है मेरे लाल, जो क्या होता है जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड, जो प्रेशर होता है आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में, जो प्रेशर होता है आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में, जो प्रेशर होता है आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। एक स्टेटमेंट हुआ कि जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। चलिएगा देखिएगा हम क्या कह रहे थे, जो ओमेगा है, ओमेगा है क्या, ओमेगा को पहले देख लेते हैं भाई। ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। आप याद करिए, आप याद करिए वो अप्लाइड फिजिक्स वाला चैप्टर याद करिए जिसमें हम पढ़े होंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होगा आपका 2 पाई n अपान में, याद आ रहा है आपको क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n अपान में 60, जहां n क्या है भाई n देखिए 2 तो समझ आ रहा है, पाई इसमें जो है अलग है वो क्या है आपका n ही है, क्या है आपका
एन ही है। मोबाइल को हम कर लेना है थोड़ा सा साइलेंट, वाइब्रेट कर लेना है, साइलेंट नहीं, ठीक है। अब समझिएगा एन क्या है भाई, एन उसमें जो अननोन है वो एन ही है। तो एन क्या है, स्पीड है। किसका स्पीड है, अरे वो जो घूम रहा है, कितने स्पीड से क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। तो स्पीड को हम मापते हैं, जो एन है ना, आरपीएम, रोटेट पर मिनट। क्या है कि एन क्या होता है, रोटेटिंग पर मिनट होता है कि 1 मिनट में कितनी बार वो रोटेट कर रहा है, तो वही होता है आपका एन। अब देखिएगा, अब जो जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो पिक्चर में आएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिक्चर में क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। और याद करिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े होंगे, बाहर की तरफ लगेगा, है ना, बाहर की तरफ लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है बाहर की तरफ, तभी तो बाहर की तरफ उठा हुआ है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका, mv स्क्वायर अपान में r, ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है आपका, mv स्क्वायर अपान में r। लेकिन v है क्या, जो है v है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना। जो v है वो क्या है मेरे लाल, ये v यहाँ जो है वो क्या मिलेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी जो वेलोसिटी कार्य करेगा इसी के टेंजेंट में लगेगा v। जो v लगेगा ना, इसी के क्या लगेगा आपका, टेंजेंट में लगेगा। तो उसे हम कहेंगे क्या, v। भाई v उधर ही लग रहा है ना, v उधर लगा, जब v लगा तो तभी तो फोर्स आया, तो बाहर है ना। तो टेंजेंटियल वेलोसिटी कहाँ है आपका, वही क्या है आपका, टेंजेंशियल वेलोसिटी आता है आपका v। अब देखिएगा आपको वेलोसिटी दो मिला है, एक मिला है टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक तरह से हम लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिला है और एक आपको एंगुलर वेलोसिटी मिला है। तो याद करिए टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है आपका, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये देखने में छोटा लग रहा है, हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़े हुए हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी में रिलेशन। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या इंपॉर्टेंट है आपका, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इतने चीजें क्या करिए आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नोट किया जाए। अब देखिए, अब अभी तो हम पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखिएगा अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। चलिएगा देखिएगा, यूज मतलब कि यूज हम कहना ये चाहते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो यूज मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, फोर्स वर्टेक्स मोशन से। किससे आपका, फोर्स वर्टेक्स मोशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है, अभी तक हाँ फोर्स वर्टेक्स मोशन खत्म हो गया, यही है फोर्स वर्टेक्स मोशन। अब यहाँ से हम निकालेंगे मटेरियल को, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, देखिएगा जब बाहर से आप एनर्जी दिए हैं तो उसमें क्या आया है, वेलोसिटी आया है, उसमें क्या आया हुआ है, देखिएगा समझिएगा समझिएगा। जब बाहर से इसमें इसमें अरे रॉड लगा रहेगा सेंटर पे, जब बाहर से इसमें इलेक्ट्रिक से करंट दिए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किए हैं, तो जो है ना उसमें क्या क्या लगा है, घूमने, क्या लगा है आपका, घूमने लगा है। घूमना मतलब क्या क्या, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है। वो किसको घुमा रहा है, अरे फ्लूइड, फ्लूइड का कुछ मास है कि नहीं, फ्लूइड का क्या है आपका, कुछ द्रव्यमान है। यानी वो द्रव्यमान को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। किसको घुमा रहा है, वो द्रव्यमान को घुमा रहा है। अब मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, एक फोर्स मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज भी तो आएगा, तो क्या मिलेगा, एक आपको फोर्स मिलेगा जो कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान क्या होता है, mv स्क्वायर अपान में r। ठीक है, क्या मिला है, mv स्क्वायर अपान में r। तो समझना है चीज को। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि फोर्स वर्टेक्स मोशन किस तरह का फ्लो है, रोटेशनल फ्लो है कि इरोटेशनल फ्लो है। तो लिखेंगे हम कि जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है वो क्या होता है भाई, रोटेशनल फ्लो होता है। तो लिखेंगे फोर्स वर्टेक्स मोशन इज
force vortex motion is rotational फ्लो, रोटेशनल फ्लूइड फ्लो लिख सकते हैं या रोटेशनल फ्लो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम सबसे पहले डिफिनेशन में ही पकड़ लिए थे, हम डिफिनेशन में ही पकड़ लिए थे कि लिखा था ऑन मास सेंटर के अबाउट, अपने द्रव्यमान केंद्र के अबाउट घूमते हुए क्या करेगा, कर्व पाथ को ट्रेवल करेगा। हाँ, ये तो हम उसमें पकड़ लिए थे, ठीक है। अब सबसे फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो गवर्निंग इक्वेशन होता है फोर्स वर्टेक्स मोशन का, वो क्या होता है। फोर्स वर्टेक्स मोशन का गवर्निंग इक्वेशन, तो ध्यान दीजिएगा, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन, जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है उसका गवर्निंग इक्वेशन क्या होता है। अभी हम जस्ट देखें v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू क्या देखे हैं, आर ओमेगा देखें, क्या हो जाएगा आपका गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन, याद रखिएगा। एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्स वर्टेक्स मोशन से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद समझ पाएंगे इसको कि क्या फोर्स वर्टेक्स मोशन में बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इन फोर्स वर्टेक्स मोशन, इन फोर्स वर्टेक्स मोशन बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा तरीका भी आप पता कर पाएंगे बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं। इन फोर्स वर्टेक्स मोशन बर्नौली इक्वेशन इज बताइए एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं एप्लीकेबल रहेगा, सोचिए, इज नॉट एप्लीकेबल। अब कहेंगे क्यों भाई, देखिएगा जो बर्नौली इक्वेशन होता है ना, वो क्या, जो बर्नौली इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है ना कांस्टेंट होता है। कौन सी ऊर्जा भाई, पी बाई रो जी, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी इज प्लस क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं हम लोग, फ्लो करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन बताइएगा जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है इसमें क्या होता है, जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है इसमें हम बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। बताइएगा अभी हम लोग जितना पढ़े हुए हैं उसमें क्या हम बाहर से एनर्जी दिए हुए थे, क्या बाहर से एनर्जी दिए हुए थे, नहीं। आप बर्नौली इक्वेशन पढ़े हैं, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़े हैं, तो बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन में एक एजम्पशन ये भी आता है कि जो मतलब जो फ्लो होता है ना, तो ऐसा नहीं कि बाहर से आपको एनर्जी दे देना, नहीं, बाहर से एनर्जी नहीं देना। ठीक है, तो देखिएगा बर्नौली इक्वेशन में बाहर से एनर्जी नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं फ्लूइड एलिमेंट है, इन्हीं दोनों के बीच हमको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन लगाना है। बर्नौली इक्वेशन लगाना है तो क्या करना है हमको, बाहर से ना ही फोर्स इसमें प्रोवाइड करना है, ना ही इसमें से कुछ निकाल लेना है ना, नहीं फोर्स देना है, ना ही फोर्स क्या करना है, निकालना है। तब हमको क्या देखना पड़ता है, बर्नौली इक्वेशन। हम बहुत जगह बर्नौली इक्वेशन देखे थे, जैसे कि ऐसा था आपका, एक क्या था भाई, एवेना कंट्रक्टर था। तो देखिए यहाँ क्या कभी फोर्स दिए हैं नहीं, पानी प्रेशर को वजह से खुद निकल रहा है, हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं, कहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स वर्टेक्स, चूंकि फोर्स वर्टेक्स मोशन में हम बाहर से एनर्जी देते हैं, क्या कर रहे हैं कि फोर्स वर्टेक्स मोशन में हम बाहर से एनर्जी देते हैं, इसलिए इसमें क्या फोर्स वर्टेक्स मोशन में बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, हम लोग यहाँ बर्नौली का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है कि क्या फोर्स वर्टेक्स मोशन में जो फ्लूइड होता है वो विस्कस होता है कि नॉन विस्कस होता है, जो फ्लूइड होता है वो विस्कस होता है कि नॉन विस्कस होता है। तो फोर्स वर्टेक्स मोशन में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है भाई, लिख रहे हैं इन फोर्स वर्टेक्स मोशन, इन फोर्स वर्टेक्स मोशन फ्लूइड विल बी विस्कस। फ्लूइड क्या होता है इसमें आपका, विस्कस होता है। बताइए वर्टेक्स मोशन हम पढ़े हैं, वर्टेक्स मोशन पढ़े हैं,
तो क्या हम माने हैं कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है? कहीं नहीं नाम लिए हैं, कहीं हम नाम नहीं लिए हैं कि फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस है। बाकी आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें फोर्स आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है आपका, फोर्स। कौन सा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा आ रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। जब फोर्स यानी आया, यानी उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, समय के साथ वेलोसिटी क्या होगा आपका, चेंज होगा। समय के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो F इक्वल टू, जब फोर्स आ रहा है तो यदि F इक्वल टू एम में देखें, ए कहाँ मिलेगा, जब समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो। और यदि फ्लूइड को हम अलग अलग हम फ्लूइड को अलग अलग परतों का बना हुआ मान सकते हैं, तो ऊपर वाले वेलोसिटी यहाँ है, नीचे वाली की वेलोसिटी यहाँ है, इसकी वेलोसिटी यहाँ है, इसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। बताइए फ्लूइड विस्कस है तभी तो अलग अलग परत की अलग अलग वेलोसिटी है। फ्लूइड क्या है, विस्कस है तभी अलग अलग परत की क्या है, अलग अलग क्या होती है, वेलोसिटी होता है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखना है कि क्या होता है भाई, फोर्स वर्टेक्स मोशन के यही से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ना लिख करके हम इसका कंसेप्ट समझा करके लिखे हुए हैं। फिर आता है आपका कि इसका 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 एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है आ जाएगा। बताइए इनमें से जो कौन सा एग्जाम्पल होता है ना, क्या कहेगा, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो बताइए कि फोर्स वर्टेक्स मोशन का आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, इसका दो एग्जाम्पल मिलते हैं। एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में आप हाथ डाल के घुमाइए, या फिर मतलब ये जो अभी हम देखें मिक्सिंग मशीन, ये क्या है आपका, क्लोज कंटेनर में, है ना। ठीक है, तो लिखेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन रोटेट, लिखेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन रोटेट इन when rotate in closed container, closed कंटेनर, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, है ना, क्लोज कंटेनर। फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन रोटेट इन क्लोज कंटेनर अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट जो क्या करता है भाई, जो एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, जो हम एग्जांपल शुरू में लिए थे, ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड मशीन में, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स मशीन में पढ़ेंगे तो देखेंगे हम उसमें पंप देखेंगे, फिर टरबाइन वगैरह देखेंगे, उसमें फिर हम आपको बताएंगे कि जो इम्पेलर जो क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन इम्पेलर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल दिख रहा है ना, ठीक, लिख सकते हैं यहीं पर पंप, क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तो हम बताएं जो पहला लिखे हुए हैं कि क्लोज कंटेनर में जो घूमता है उसको हम करा चुके हैं, अभी हम कराए थे, अभी ऊपर जो पिछले पेज पे था उसका तो हम एग्जाम्पल लिए ही थे। फिर हम देखेंगे इसका हम देखेंगे जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम देखेंगे फ्लूइड मशीन में, है ना। जब हम मशीन पढ़ाएंगे जिसमें हम पंप पढ़ाएंगे, टरबाइन पढ़ाएंगे, उसमें हम देख लेंगे कि जो इम्पेलर के पे जो फ्लो हो रहा है वो फोर्स वर्टेक्स मोशन कैसे है, ठीक है। फोर्स वर्टेक्स मोशन कैसे है, इसको कहाँ देखेंगे हम मशीन वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्री वर्टेक्स मोशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्री वर्टेक्स मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये रहा आपका क्या, फ्री वर्टेक्स मोशन। फ्री वर्टेक्स मोशन क्या है समझिएगा, फ्री वर्टेक्स मोशन क्या है समझिए, लिखा है इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन, है ना, इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन फ्लूइड मूव्स अराउंड ए कर्व या सर्कुलर पाथ। बताइए इतना तो वर्टेक्स मोशन उसे ही कहेंगे जब फ्लूइड सर्कुलर पाथ पे फ्लो करेगा, है ना। लेकिन क्या करें, इसके आगे देखिएगा, ड्यू टू सम इंटरनल एक्शन एंड दैट टाइप ऑफ फ्लो नन एज फ्री वर्टेक्स,
ये तो हम बताए थे, शुरू में बताए थे कि इंटरनल एक्शन के कारण जब बिना कोई फोर्स दिए हुए ही फ्लूइड अपने सर्कुलर पाथ पर क्या हो आपका फ्लो कर जाए, घूम जाए, तो उसे कहते हैं क्या, कि हम उसे कहते हैं क्या, फ्री वर्टेक्स मोशन। उसे क्या कहते हैं हम, फ्री वर्टेक्स मोशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्री वर्टेक्स मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या फ्री वर्टेक्स मोशन में बाहर से एनर्जी सप्लाई किए हैं क्या, हम कहते हैं, हम आपसे कहते हैं, हम आपसे क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई हुआ है, तो देखते हैं, हम लिखते हैं इन केस ऑफ, अच्छा लिखे क्या राइटिंग में, इन केस ऑफ फ्री, राइटिंग में लिखते हैं, टाइम लगेगा आपका, इन केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई, क्या हम सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, क्या हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, क्या लिख देंगे भाई, इन केस ऑफ सप्लाइड, क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्या हो जाएगा आपका, जीरो, जीरो यानी शून्य। ठीक है, तो बताइएगा पिछला वाला जो था, पिछले वाले में क्या कर रहे थे, हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे थे तभी वो घूम ही रहा था, लेकिन फ्री वर्टेक्स मोशन में हम बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा। जब एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है तो जो टॉर्क है ना, टॉर्क ही तो घुमाता है भाई, टॉर्क ही क्या करेगा, घुमाएगा। जब एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा, एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, जब क्या होता है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मिलता है, टॉर्क क्या समझता है ना, एक्सटर्नल टॉर्क है ना, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मिलेगा तो रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। मोमेंट भी क्या मिलेगा आपको, जीरो, मोमेंट भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। और रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे में से कोई एक आएगा। जब रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो मिलेगा। क्या हम कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। इतना चीज याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आ सकता है, मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं, कह देगा कि फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या बाहर से एनर्जी सप्लाई किया जाता है, तो ये तो पता है कि नहीं, एनर्जी सप्लाई नहीं करते। जब एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल घूमने वाला, बाहर से कोई घूमने वाला टॉर्क है नहीं, बाहर से कोई घूमने वाला टॉर्क नहीं है। जब बाहर से घूमने वाला टॉर्क नहीं है तो रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ये भी आ सकता है। कहा जाएगा कि फ्री वर्टेक्स मोशन में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। इसमें से कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, देखिएगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कह रहे हैं आपका जीरो है। क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या हो गया, बताइएगा। एक सेंटर है, सेंटर के अबाउट क्या करेगा, एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा, रोटेट तो करना ही करना है।
बताइएगा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अरे इस फ्लूइड का कुछ मास होगा, मास भी होगा। तो मास और वेलोसिटी, मोमेंट, मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, मोमेंटम क्या मिलेगा, तो मोमेंटम मिलेगा आपको, मोमेंटम क्या मिल जाएगा आपका, mv मोमेंटम। मोमेंटम क्या मिला भाई, फोर्स के रूप में मिला। और मोमेंट आप जानते हैं जो मोमेंट होता है बल गुणे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको r। फोर्स के रूप में क्या मिला भाई, मोमेंटम मिला। फोर्स के रूप में हमको क्या मिला आपका, mv मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, जीरो है, जिससे हम कह सकते हैं कि डी बाई डी टी एम, देखिए मोमेंट एम बी फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मोमेंट, मोमेंट क्या होता है भाई, बल गुणे मोमेंट क्या होता है, देखिएगा मोमेंट क्या होता है आपका, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है आपका फोर्स इंटू लंबवत दूरी। मोमेंट क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। और यहाँ बल क्या हो जाएगा आपका, mb हो जाएगा। mb क्या हो जाएगा, बल, और क्या है लंबवत दूरी क्या है आपका, r है। लंबवत दूरी क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। इतना चीज समझ आ रही है। अब देखिएगा है ना, अब इक्वेशन को देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एम वी आर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या मिल जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। बताइएगा जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो मास है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो फ्लूइड का जो मास है, क्या फ्लूइड का मास कभी चेंज होगा, फ्लूइड का किसी का भी मास जो होता है वो द्रव्यमान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान का भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपान में एम। वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपान में क्या होता है आपका, एम होता है। ऊपर कांस्टेंट है, एम भी आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। तो वी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, कांस्टेंट मिल जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा आपका, यहीं से एक फार्मूला मिल जाता है, वी अपान में 1/r, ऐसा भी एक फार्मूला मिलता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यही क्या है, गवर्नर, गवर्नर का गवर्निंग इस इक्वेशन क्या है आपका, गवर्निंग इक्वेशन किसमें, फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई इसको देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से अब हम निकालेंगे मटेरियल, ये हम समझ गए है ना। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, मटेरियल निकालेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन, फ्री वर्टेक्स मोशन, फ्री वर्टेक्स मोशन क्या हो जाएगा आपका, फ्री वर्टेक्स मोशन, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इन फ्री वर्टेक्स मोशन जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो क्या हो जाएगा। तो उसमें था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन इसमें वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो वी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, कांस्टेंट मिलेगा। वी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, कांस्टेंट मिल जाएगा। वी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बताइएगा क्या इसमें हम बाहर से एक भी एनर्जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बाहर से इसमें एक भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो लिखेंगे इन 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 फ्री वर्टेक्स मोशन नो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाइड, है ना। तो लिखेंगे इन फ्री वर्टेक्स मोशन, फ्री वर्टेक्स मोशन external energy, external energy is not supplied। हम बाहर से इसमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं। यहीं से आपको एक बात समझ आ गया, यहीं से बात एक समझ आ गया कि जब हम बाहर से इसमें एनर्जी नहीं देंगे, जब इसमें हम बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो बताइएगा
क्या इसमें वर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे आप इन वर्टेक्स मोशन, फ्री वर्टेक्स मोशन, फ्री वर्टेक्स मोशन बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल, है ना। बर्नौली इक्वेशन क्या है, इसमें एप्लीकेबल है। लेकिन बताइएगा बर्नौली इक्वेशन जैसे ही एप्लीकेबल हुआ, बर्नौली इक्वेशन जैसे ही एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन जैसे ही एप्लीकेबल होगा, तो याद करिए आप, क्या याद करना है आपको? आप उस बात को याद करिए। किस बात को? कि हम लोग बताए हुए हैं, क्या बता, हम लोग मतलब हम बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं कि बर्नौली इक्वेशन जब पढ़ाए थे तो उसमें हम कुछ एजम्पशन बताए थे कि बर्नौली इक्वेशन तभी लागू होगा जब उसके एजम्पशन को हम मानेंगे। कौन कौन सा एजम्पशन था? जो फ्लूइड है, कौन कौन सा एजम्पशन था? जो फ्लूइड होगा इनकम्प्रेसिबल होगा, जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा आपका? इनकम्प्रेसिबल होगा। जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा आपका? नॉन विस्कस होगा। जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? रोटेशनल होगा। जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? स्टडी होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्री वर्टेक्स मोशन में, फ्री वर्टेक्स मोशन में जो फ्लो होगा वो क्या होगा आपका? इरोटेशनल होगा, क्योंकि बर्नौली एप्लीकेशन तभी, बर्नौली इक्वेशन तभी अप्लाई होगा जब फ्लूइड क्या हो? इरोटेशनल हो। तो हम लिखेंगे फ्री वर्टेक्स मोशन इन केस ऑफ, फ्री वर्टेक्स मोशन, in case of free vortex motion, flow is always irrotational। फ्लो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इरोटेशनल होगा। क्या होगा? हमेशा इरोटेशनल होगा। ठीक है, एक क्या है आपका मटेरियल जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम क्या देखेंगे? कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बच्चा देखा हुआ, जो वाश बेसिन होता है ना, वाश बेसिन में जो जाता है फ्लूइड, वाश बेसिन में जो सीधे, देखिए वाश बेसिन में जाएगा तो घूम के नहीं जाता, वो सीधे जाएगा, है ना, सीधे जाएगा, अपने सेंटर के बाहर घूम के नहीं जाएगा। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वाश बेसिन, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वाश बेसिन। बताइए, क्या वाश बेसिन में पानी जाने के लिए, अरे वाश बेसिन में पानी जाने के लिए आप बाहर से देते हैं क्या एक्सटर्नल एनर्जी? बाहर से एनर्जी देते हैं कि जाओ भाई, नहीं देते हैं ना। तो एक कौन सा आपका आ जाएगा? फ्री वर्टेक्स मोशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप बेंड। दूसरा इसका एग्जांपल आता है फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप बेंड। जो पाइप बेंड का फ्लो होता है वो भी क्या हो जाएगा आपका? फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप बेंड। जो पाइप बेंड में फ्लो होता है वो भी क्या होता है आपका? फ्री वर्टेक्स मोशन होता है। फिर आएगा आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड इन, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या हो जाएगा? केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लो होता है वो भी क्या होता है आपका? नोट कर लीजिए, वो भी क्या होता है आपका? पंप। वो भी क्या होता है आपका? फ्री वर्टेक्स मोशन ही होता है, ठीक है ना। चलिए भाई नोट करिए, है ठीक। कल हम पढ़ेंगे इसको ज्ञात करेंगे। कल हम पढ़ेंगे जो, उसमें हम ज्ञात करेंगे किसको? इसको ज्ञात करेंगे कि भाई कितने हाइट तक जो फ्लूइड है वो उठता है, राइज करता है। क्या है? कितने हाइट तक फ्लूइड जो है वो क्या करता है आपका? राइज करता है। उसको देखेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। इसमें देखिएगा, हम फिर वही बात कर रहे हैं। आप ना, आप बस आप ध्यान दीजिए, रिवीजन पे। हम ध्यान दे रहे हैं अपने कंटेंट पे। हम कहाँ ध्यान देंगे? अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे
एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। बस आप मन से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको याद करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।